जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है इस टाइम पे, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। गाइस, थर्ड पार्टी वो सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से आप दोनों का, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपकी उससे अनबन हो गई है, आपके कोई रिलेशन में है, आपकी उससे अनबन हो गई किसी तीसरे के आने की वजह से। ठीक है, अगर कोई भी हो सकती है, आप ऑफिस में कलीग है, आपका अच्छी खासी बन रही थी, बट किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी पर्सन के वजह से आने से आप लोगों की अनबन हो गई। अब कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस आ गए, या वो अब आपसे बात नहीं करते। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो ये डिटेल रीडिंग रहेगी, सबसे पहले हम देखेंगे। और गाइस, एक चीज और मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, ये जनरल रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग के बिहाफ पे अपनी लाइफ के डिसीजंस मत लिया कीजिएगा, जस्ट एक गाइडेंस के तौर पे आपको ये रीडिंग देखनी चाहिए कि अगर आपको इससे कुछ गाइडेंस मिलती है और आपकी इंट्यूशन कहती है कि हाँ ये मेरे लिए है, ठीक है, तो ये आप फॉलो करें। नहीं तो जनरल रीडिंग के बेसिस पे अपनी लाइफ के डिसीजंस को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हर इंसान के कर्मा अलग अलग होते हैं, हर इंसान का एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स अलग अलग काम करते हैं, एनर्जीज अलग अलग वर्क करती हैं। तो हमेशा पर्सनल रीडिंग्स या पर्सनल गाइडेंस के बिहाफ पे ही लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग, और एंजल से प्रेयर कर लेते हैं ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले एक कार्ड निकालती हूँ मैं, आपकी आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे। एंजल्स प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे। ओहो, डेविल का कार्ड आ रहा है आपके लिए। बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी ज्यादा कार्मिक ट्रिगर्स आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा आप इस टाइम पे नेगेटिव फील कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके अराउंड है, किसी तरह के ट्रैप में फंसे हुए दिखाई दे रहे हो। गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन मैंने आपको बोल दिया। आपको पता नहीं चल रहा कि आखिर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। अगर आपकी एनर्जी ये है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, और देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या हैं। जस्ट प्लीज गाइड करें, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज गाइड करें। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज, थर्ड पार्टी का ही कार्ड आ गया। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। डेथ, किस चीज में डेथ का कार्ड क्यों आ रहा है। डेथ का कार्ड क्यों आ रहा है, क्या खत्म हो रहा है, क्या सिचुएशन खत्म हो रही है। ओके, बैलेंस खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं। किस चीज का बैलेंस खत्म हो रहा है। न्यू बिगिनिंग। तो थर्ड पार्टी के लिए कार्ड आए हैं, हैंगमैन का कार्ड आया है, स्टक है, ठीक है। थर्ड पार्टी स्टक है, ये देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी भी यहाँ पे निकल कर आई है। एम्प्रेस का कार्ड है। थर्ड पार्टी स्टक है। थर्ड पार्टी कहाँ पे स्टक है, ये किसी रिलेशनशिप में स्टक दिखाई दे रही है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है।
तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की लाइफ में भी अनदर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है कि जिसकी राय बहुत ज्यादा लेती है, या जिसके जिसके राय बहुत ज्यादा लेती है, या फिर ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ज्यादा किसी की बातों को मानकर, कोई गुरु या मेंटोर की गाइडेंस को मानकर, या मतलब इसकी लाइफ में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि कोई किसी की मैनिपुलेशन में ये रहती है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेती है या लाइफ को स्टक कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी किसी पर्सन, मुझे इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में दिखाई दे रही है, जिसकी गाइडेंस को ये बहुत ज्यादा फॉलो करती है। ठीक है, तो ये अभी स्टक दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये काफी ज्यादा ये अगर मैं बताऊं तो थर्ड पार्टी इस टाइम पे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ ना कुछ साइकिक पावर्स, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी में आगे, मतलब कि जैसे होता है ना कि कोई खोजबीन में लगी हुई है, या तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लगी हुई है, या अपनी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में लगी हुई है, आखिर ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। इधर आपके पार्टनर की तरफ आया है डेथ का कार्ड, टेम्पल्स का कार्ड और द फूल का कार्ड। तो डेथ का कार्ड बता रहा है कि कुछ मेजर शिफ्ट्स आपके पार्टनर की लाइफ में निकल रहे हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन इस टाइम पे दिखाई दे रही है। इनकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली है, इनकी लाइफ में आगे चल के बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इस टाइम पे आपके पार्टनर की हालत काफी ज्यादा खराब है। इधर थर्ड पार्टी भी काफी ज्यादा हैंग सिचुएशन में, इसके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, और इधर आपके पार्टनर की हालत भी काफी ज्यादा खराब है। आप तो ऑलरेडी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में हो। तो तीनों सिचुएशन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 4-4 पोर्टल का असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 4 नंबर आपको पता है राहु का नंबर है, और इल्यूजन्स क्रिएट करता है राहु। और इल्यूजन्स के साथ साथ अगर उसको आप पॉजिटिवली ले लोगे, ठीक है, आप मेहनत बहुत करोगे इस पीरियड में, तो आपको फाइनेंशियल गेन्स भी बहुत ज्यादा देके जाता है। बट अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका फोकस कहीं ना कहीं, यहाँ पे तीनों सिचुएशंस में ऐसा लग रहा है राहु की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ट्रांजिट्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग के सारे जने शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, डेविल का कार्ड क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के लिए डेविल का कार्ड क्यों आया है? मूव ऑन, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो आप कहीं से। कहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स? कहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो ये कार्ड मैंने रख दिया था, फिर कूद के आया है। ओके, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज आई हैं, या फिर लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी तरफ यहाँ पे कुछ अच्छा सा मुझे तो दिखाई दे रहा है, बट आप सडनली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। न्यू बिगनिंग, गुड न्यूज वाली चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में आती हुई। ओके, तो यहाँ पे मुझे गाइडेंस ये आ रही है आप लोगों के लिए कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, और यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको इस नेगेटिविटी से मूव ऑन करना है, पॉजिटिविटी की साइड मूव ऑन करना है। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, अननेसेसरी आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में आ गए हो, बट आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में नहीं रहना, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, विद इन 1 वीक आपकी लाइफ में कोई ना कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा एक, जिसमें हो सकता है कोई गुड न्यूज मिले, या हो सकता है आपको कोई सडन मनी फ्लो आपका बढ़ सकता है, और या फिर कोई किसी पर्सन के आने की खबर आपको मिल सकती है। किसी पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ की भी न्यू शुरुआत हो सकती है। इमोशन से आप बाहर आओगे और अपनी लाइफ में फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो इमोशन पर्जिंग आप फेस कर रहे हो, उससे बाहर आने की आपको जरूरत है। अगर आप बाहर आते हो तो आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से बाहर आना है। थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकाल रही थी, हैंगमैन का कार्ड आया, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी तरह की चीटिंग मिली है थर्ड पार्टी को। किससे चीटिंग मिली है? किससे चीटिंग मिली है थर्ड पार्टी को? द एम्परर, 2 कार्ड आए, द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर से चीटिंग मिली है, तो किसी तरह की ईगो यहाँ पे थर्ड पार्टी की हैंग्ड हुई है। किसी ने इसको फाइनेंशियली चीट करा है थर्ड पार्टी को। पैसों से रिलेटेड कोई चीटिंग थर्ड पार्टी की लाइफ में हुई है। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है?
चैरियट, एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है, डेविल, सी। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है जिसकी नेगेटिविटी की वजह से इसको बहुत ज्यादा चीटिंग, किसी पर्सन ने इसको चीट करा है, ठीक है। ये इसका कार्मिक है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इस टाइम पे बहुत ज्यादा सफरिंग में, बहुत ज्यादा बर्डन में है। हर्डल्स इन वर्क का कार्ड आ रहा है, तो काफी ज्यादा इसकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स इसकी चल रही है ना, या कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से इसकी लाइफ में काफी सारे हर्डल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा पेनफुल सिचुएशन इस टाइम पे मुझे थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। तो काफी ज्यादा पेन और सफरिंग में थर्ड पार्टी इस टाइम पर है। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है, हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया, कौन है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों आया किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो कोई पर्सन हो सकता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जिसकी जो जिसने इसको चीट करा है, ठीक है। कोई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा लॉजिकल पर्सन है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इस टाइम पे काफी ज्यादा शॉक में है, काफी ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, इसके काम खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो काफी ज्यादा इस टाइम पे सफर करती हुई बर्डन में दिखाई दे रही है। एनर्जीज बताती हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो सारे ही ज़ोडिक साइंस आ चुके हैं हमारे पास। यहाँ पे आया है डेथ का कार्ड, डेथ का कार्ड क्यों आया है, डेथ का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, फाइनेंशियल बैलेंस, फूल का कार्ड क्यों आया है, फूल का कार्ड क्यों आया है, हाय हाय क्या ही हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ अभी जो चल रही हैं फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी पार्टनर की लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर विश फुलफिलमेंट्स, इनकी विशेष कम ट्रू होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पार्टनर की विशेष कम ट्रू होती हुई दिखाई दे रही है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पार्टनर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी, आपको क्या गाइडेंस आ रही है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस लो वाइब्रेशन एनर्जी से बाहर आना है। अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है जो ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आपको लेके जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, या बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो आपको उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, आपके थर्ड पार्टी की एनर्जीज, मैंने बता दिया किसी थर्ड पर्सन की वजह से इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा बवाल आ गया है। ये इसका कार्मिक, कोई इसकी लाइफ में और कोई कार्मिक पर्सन आया है जिसकी वजह से इसके फाइनेंसेस स्ट्रक हो गए हैं, अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं इसकी लाइफ से, और काफी ज्यादा बर्डन में, काफी ज्यादा स्ट्रेस में, काफी ज्यादा लोन्स में, लाइबिलिटी इसके ऊपर कोई ना कोई आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की तरफ जो आया है, इनकी जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो इनकी लाइफ से खत्म होंगी, इनकी लाइफ में फाइनेंशियल बैलेंस आएगा, विश फुलफिलमेंट्स इनकी होंगी, विशेष कम ट्रू की एनर्जी है, और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज इनकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अभी देखते हैं आगे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है।
चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है इस टाइम पे। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। द रिबल, आउटसाइडर, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है एंजल्स। लेटिंग गो, ये कौन सा कार्ड आ रहा है। द फूल, साइलेंस, रीबर्थ। आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं मुझे रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर इस टाइम पे, देखिए पहले जो कार्ड आया हमारे पास द रिबल का कार्ड आया है, आउटसाइडर का कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं थर्ड पार्टी से बाहर आने की, काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं इस टाइम पे। थर्ड पार्टी से बाहर निकलने का काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत ज्यादा इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से मतलब फाइट चल रही है थर्ड पार्टी से, या कहीं ना कहीं जहाँ पे भी ये स्ट्रक है थर्ड पार्टी ने इनको बांध के रखा है। देख रहे हो आप, एक अजगर ने बांधा हुआ है यहाँ पे, पीछे मुझे चील भी दिखाई दे रही है, जंजीरें भी दिखाई दे रही हैं, तो काफी ज्यादा जो बंधा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी में। और वहां से बाहर क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है एंजल्स। लेटिंग गो, ये कौन सा कार्ड आ रहा है। द फूल, साइलेंस, रीबर्थ। आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं मुझे रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर इस टाइम पे, देखिए पहले जो कार्ड आया हमारे पास द रिबल का कार्ड आया है, आउटसाइडर का कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं थर्ड पार्टी से बाहर आने की, काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं इस टाइम पे। थर्ड पार्टी से बाहर निकलने का काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत ज्यादा इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से मतलब फाइट चल रही है थर्ड पार्टी से, या कहीं ना कहीं जहाँ पे भी ये स्ट्रक है थर्ड पार्टी ने इनको बांध के रखा है। देख रहे हो आप, एक अजगर ने बांधा हुआ है यहाँ पे, पीछे मुझे चील भी दिखाई दे रही है, जंजीरें भी दिखाई दे रही हैं, तो काफी ज्यादा जो बंधा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी में। और वहां से बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। लाइट की तरफ इनका ध्यान आ चुका है, अब ये डार्कनेस से बाहर निकलने की अभी ये पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, बट इनको पॉसिबिलिटी मिल नहीं रही है, बिकॉज यहाँ पे इनको ऐसे लग रहा है ये दरवाजा बंद है, और इस दरवाजे से बाहर कैसे निकला जाए, इस तरह से ये कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं चीजों को ठीक करने के लिए। एक रीबर्थ की एनर्जी है, काफी ज्यादा ये स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसे कहना चाहिए ना, आगे बढ़ने की शुरुआत ये कर चुके हैं अपनी लाइफ में। द फूल की एनर्जी है, बिल्कुल भगवान पे इन्होंने कहीं ना कहीं फेथ रखा है, और ये काफी ज्यादा अब भगवान के भरोसे कि ठीक है इन्होंने छलांग मारनी मारनी है, जैसे पहले इन्होंने थर्ड पार्टी में छलांग मारनी थी ना, अब वहां से बाहर निकलने के लिए उसके पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये वो चीजें नहीं देख रहे हैं कि अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे तो इनको क्या लॉसेस हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है, नहीं, बट इन्होंने यही सोचा है कि अब मुझे थर्ड पार्टी से बाहर निकलना ही निकलना है, ठीक है। लेट गो कर रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में उन चीजों को लेट गो करके
थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे थर्ड पार्टी से बाहर आना है। ये कल की रीडिंग में भी निकल कर आया था। अगर आपने नहीं देखी है कल की रीडिंग तो जरूर से देखना, यू वर्सेस देम में भी निकल कर आया था, और परसों रीडिंग मैंने डाली थी करंट फीलिंग्स की, उसमें भी यही सेम एनर्जी निकल कर आई थी। साइलेंस का कार्ड है, काफी ज्यादा दोनों में साइलेंस बना हुआ है, बातचीत नहीं हो रही है, तो इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। काफी ज्यादा चुप्पी, यहाँ पे अगर बात होती भी है तो लड़ाई हो जाती है, तो इससे बेटर साइलेंस ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। चुप्पी लगी हुई है दोनों के बीच में। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पुरानी बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग में है। मैं कह रही हूँ ना, इस टाइम पे राहु की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और 4-4 पोर्टल भी हमारा गया है, तो कुछ ना कुछ असर उसका भी है, डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा इस टाइम ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। पेशेंस बनाई हुई है, और ये अंदर ही अंदर ना कहीं लड़ रहे हैं, फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइट किससे कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं जो भी इनके इर्द गिर्द कंडीशनिंग लगी हुई है, जो भी सोसाइटी की, समाज की बेड़ियां इनके ऊपर पड़ी हुई हैं, उन सब से फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए फाइट करते हुए, आपके लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे बाहर निकलने के लिए, कि किसी भी हाल में उनको आपकी तरफ वापस आना ही आना है, इस तरह से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, काफी ज्यादा जब भी आंखें बंद करते हैं आपका चेहरा उनके आंखों में आ जाता है, और आपके बारे में ही 24/7 ये सोचते हैं। इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अगेन 4 नंबर का कार्ड आ रहा है, 4444444 आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली जो चीजें इन्होंने खराब कर दी थी उन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये आपके साथ इस रिश्ते में शाइन करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, और आपके साथ इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है आपके पार्टनर का, इसी वजह से बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पे आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये थी थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। एंजल्स की गाइडेंस, अब आप कहोगे कि मैडम ये कब आएंगे वापस, देख लेते हैं। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से ही देखूंगी मैं ये कब तक वापस आएंगे। कार्ड्स कहाँ गए। चलिए देखते हैं ये पर्सन कब वापस आएगा, कब वापस आएगा ये पर्सन। लेट्स चेक कब वापस आएगा। तीन कार्ड निकाल रही हूँ, एक कार्ड आप सेलेक्ट कीजिए, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3। तीनों में से एक कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर आपके पास कब तक वापस आएंगे। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर उनके पास 15 डेज में वापस आने वाले हैं, और जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर उनके पास दिसंबर तक वापस आएंगे। ठीक है, तो आपको दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा, बल्कि वेट तो आपको मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, वेट करो, आप अपनी लाइफ में मस्त हो जाओ, जब इन्होंने आना होगा आ जाएंगे।
विद इन अ 1 ईयर, कुछ लोगों के पार्टनर उनके पास 1 साल के अंदर वापस आ जाएंगे। तो गाइस ये प्रिडिक्शन आपके लिए है, ठीक है। एनर्जीज को क्लेम कर लो, और पर्सनल पे रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो। वहां पे आपको पेमेंट्स की डिटेल्स दे दी जाती है, बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं। फर्स्ट रीडिंग जो होती है, एक क्वेश्चन जो सिंगल 1 क्वेश्चन होता है, 555 से स्टार्ट हो जाती है रीडिंग। तो आप वहाँ पे जो भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो तो आप वहाँ पे पेमेंट्स करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो। साथ ही साथ आपको वहाँ पे रेमेडीज भी दी जाती हैं। तो कुछ तो सिंपल रेमेडीज करके भी उन लोगों का रियूनियन हो जाता है। कुछ लोगों के लिए जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड चल रही है या फिर हेल्थ से रिलेटेड चल रही है, रिलेशनशिप से रिलेटेड चल रही है, या ब्लैक मैजिक हो रखा है, या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उन सिचुएशंस को भी वहाँ पे टैरो की हेल्प से वहाँ पे देखा जाता है और उनकी रेमेडीज बताई जाती हैं, ठीक है। तो आप पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो। और फिर बढ़ते हैं आगे रीडिंग में। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? श्री कृष्णा जी से आज हम पूछेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? लीव फॉर नाउ। तो देखो आपको क्या बोल रहे हैं भगवान जी, लीव फॉर नाउ। तो जिस सिचुएशन में भी आप इस टाइम पे स्टक हो या आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे, ठीक है, तो भगवान आपको बोल रहे हैं, मैंने भी आपको यही बोला था, बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, आप ओवरथिंक कर रहे हो, तो आपको उस सिचुएशन को अभी फिलहाल के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लीव फॉर नाउ का कार्ड आ रहा है। दी एंड, फ्लो विद द रिदम। दी एंड का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। एवरीथिंग हैज टू बी एंड समडे। तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। देखिए दी एंड का मतलब यहाँ पे ये है, अभी के लिए आप इस चीज को छोड़ दो, ठीक है। दी एंड का मतलब ये है कि काफी जल्दी आप दोनों का जो सेपरेशन है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आपको उसका वेट करना चाहिए, उसके रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए। जब भी आपका सेपरेशन खत्म होगा, आपका डिवाइन टाइमिंग आने पे, कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग है, सबके लिए नहीं है। और कुछ लोगों का रिलेशन, अगर वो आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो तो रिलेशन आपका ऑलरेडी दी एंड हो चुका है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आपका जो सेपरेशन है वो यहाँ पे खत्म होने वाला है, ठीक है। दोनों ही मतलब निकल कर आ रहे हैं। फ्लो विद द रिदम, जो इस टाइम पे चल रहा है, जो प्रेजेंट में है, मोमेंट्स में आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको आप देखो और उसके ऊपर काम करो, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस यही थी। कार्ड और आ रहा है, लेट गो फॉल्स ईगो। किसी तरह की ईगो में आप बैठे हुए तो उस तरह की जो ईगो आपके अंदर है उसको आप लेट गो करने की कोशिश करो। एबंडेंस, आप जब आप अपनी ईगो को छोड़ोगे आपकी लाइफ में एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ ये टाइम आपका रिलैक्स करने का है। रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो आपका यहाँ पे जो टाइम है वो रिलैक्स करने का है। आपको भगवान देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, और आपका आगे चल के ख्याल भी रखा जाएगा। स्वयं श्री कृष्ण आपको यही बात बोल रहे हैं। एक लास्ट कार्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स। ओ माय गॉड, इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए गाइस। डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है आपके लिए। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। तो आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गोल्स आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी आती हुई आपके लिए दिखाई दे रही हैं। इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराइएगा, ठीक है। तो भगवान करें आप सबको भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, और मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप लोगों को। और डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड अपने आप में ही एक यूनिक कार्ड निकल कर आया है। ये रीडिंग बहुत ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे आपकी लाइफ में और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होकर ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो
गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा।